राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से आपको 20,000 करोड़ एकादशियों की व्रत कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं युक्त श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूला अवश्य और अवश्य झुलाना चाहिए। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है और श्री कृष्ण जी की जन्म की खबरें चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा खुल गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं समस्त देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ में दबी जा रही हूँ, कृपया कर मेरा उद्धार कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, मैं ब्रिजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रिज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हो गए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी शादी कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा सर्वनाश करेगा, तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा, देवकी को ही मार डालता हूँ। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें ही सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा व्यवहार कर लेना। तो कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में उसी समय बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आए और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दया पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र आई। उस समय श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पंधारी चतुर्भुज भगवान अपना रूप प्रकट करके कहने लगे, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा आओ और उनकी अभी अभी जन्मी हुई कन्या को यहाँ लेकर आओ और उसे कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। जो पहरेदार पहरा दे रहे थे वह अपने आप सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण जी सूप में रखकर गोकुल के लिए चल दिए। रास्ते में यमुना जी श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर लटकाकर चरण छूने के बाद ही यमुना शांत हो गई। वासुदेव यमुना पार गोकुल में नंद के यहाँ आए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के पास सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए और जेल में पहुंचते ही जेल के दरवाजे दोबारा बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में दोबारा हथकड़ियां लग गई। पहरेदार अपने आप जाग उठे। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस
को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि तभी से सारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपको अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।